बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे अवकलन के अनुप्रयोग प्रश्नावली 6C को कंप्लीट कर लिए। 6C में 20 प्रश्न थे, 20 प्रश्नों को हमने देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6D देखेंगे। 6C जो था स्पर्श रेखा का समीकरण और स्पर्श रेखा का प्रवणता था। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे अभिलंब का प्रवणता और अभिलंब का समीकरण। तो पहले अभिलंब कहते किसे हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, ये कोई अगर है, ये चतुर्थांश है या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा x अक्ष y अक्ष। तो x और y है। यहाँ पर यदि कोई वक्र है, इस वक्र को यदि कोई सरल रेखा टच करके जा रही है, इस वक्र को कोई सरल रेखा टच कर रही है और इसी वक्र और इसी बिंदु पर जहाँ स्पर्श कर रहा है इस पर कोई लंब खींच दिया जाए तो इसी लंब को हम लंब न कह करके बल्कि क्या कहते हैं, अभिलंब। तो आपको समझ में आया होगा कि अभिलंब किसे कहते हैं। देखिए, हम रिपीट कर रहे हैं एक बार। अभिलंब मतलब किसी वक्र पर खींची गई सरल रेखा, किसी वक्र पर, ये वक्र है, इस पे खींची गई सरल रेखा जिस बिंदु पर टच करती है उस बिंदु पर डाला गया लंब, लंब मतलब 90 डिग्री, लंब ही अभिलंब कहलाता है। किसी भी वक्र पर खींची गई सरल रेखा जिस बिंदु पर टच करती है उस बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ये है अभिलंब। अभिलंब का प्रवणता आपसे पूछेगा तो अभिलंब का प्रवणता बराबर -1/dy/dx। ठीक, -1/dy/dx। दूसरा, अभिलंब का समीकरण बराबर, तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है, y - y1 बराबर -1/dy/dx x - x1। ठीक, ये होता है अभिलंब का समीकरण। हमको यहीं से पढ़ना है। हमने बता दिया अभिलंब का अगर प्रवणता पूछेगा तो क्या होगा और अभिलंब का समीकरण क्या होता है। अभिलंब कहते किसे हैं, आपने देखा कि यदि कोई वक्र है, उस वक्र पर खींची गई सरल रेखा जिस बिंदु पर टच करती है उस बिंदु पर लंब डाल दिया जाए तो वही कहलाता है अभिलंब। इतना आपको समझ में आया होगा। आप बोलेंगे तो हम लिख भी देंगे कि अभिलंब किसे कहते हैं, तो किसी वक्र पर खींची गई सरल रेखा जिस बिंदु पर टच करता है यानी जिस बिंदु पर छूता है उस बिंदु पर खींचा गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। ठीक, हम बोल रहे हैं, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, किसी वक्र पर खींची गई सरल रेखा जिस बिंदु पर टच करता है उस बिंदु पर खींचा गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। आप वीडियो को बार बार प्ले करके लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखना चालू करते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 जो पूछा है उसको हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या पूछा गया है और क्या नहीं। ठीक, चलिए इसको समझते हैं। इसमें पूछा जो है, पहला प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, 1 नंबर प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 दिख रहा है। हाँ, प्रश्न संख्या 1 क्या दिया है इसको हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 दिया है कि निम्न वक्रों के निर्दिष्ट बिंदुओं पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। इसमें कई प्रश्न दिए हैं। पहला है 3x² - 4y² बराबर 12। बिंदु दिया है, बिंदु कितना दिया है, 4,3 पर। तो 4,3 बिंदु दिया है। अभिलंब का समीकरण पूछा है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए अवकलन करेंगे तो 3 दूना 6x - 4 दूना 8y dy/dx
बराबर 12 का अवकलन 0। ये उधर ले जाएंगे तो 6x बराबर 8y और बट dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स बराबर ये 8 बटे में चला आएगा तो 6x बटे 8y, कटा देंगे तो 3 बटे 4, 3x बटे 4y। बिंदु दिया है 4,3 यानी x1 है 4 और y1 है कितना 3। करेंगे dy बाई डी एक्स एट 4,3, 4,3 रखेंगे तो x की जगह 4 और y की जगह 3, तो ऊपर 12 नीचे 12 कट के कितना आ जाएगा 1। आपको चाहिए अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण बराबर, अभिलंब का समीकरण बराबर x माइनस x1 बराबर -1 अपान dy बाई डी एक्स y माइनस y1, सॉरी बच्चों, y माइनस y1 बराबर इतना x माइनस x1। ठीक, y माइनस y1 का मान 3 बराबर -1 बटे dy बाई डी एक्स का मान है 1। यहाँ x माइनस x1 का मान कितना है 4। ठीक, यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो y माइनस 3 बराबर -x प्लस 4, इधर लाएंगे इसको तो x प्लस हो जाएगा, y भी प्लस है और 4 और 3 कितना 7। ये आ जाएगा प्रश्न का आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं पहले का बी। ठीक, प्रश्न संख्या पहले का बी क्या दिया है देखिए। पहले के बी में कहा है, पहले का बी भी आसान है, आप करिएगा। देखिए हम कुछ प्रश्नों को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये होमवर्क है, सिंपल प्रश्न है तो उनको हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि एक एक प्रश्न करने में टाइम लगेगा। आप कमेंट में कमेंट करिएगा, जो नहीं आएगा डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा की किताब है, एनसीईआरटी इसमें अपने आप कवर हो जाता है। तो हम क्या कर लेते हैं, बी वाला आसान है, सी वाला आसान है, डी ई वाला कर लेते हैं। पहले का ई थोड़ा सा खतरनाक नहीं दिया है, थोड़ा सा अजीब दिया है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। y बराबर e के पावर x और बिंदु दिया है 0,1 पर। ठीक, ये वाला हम कर लेते हैं। देखिए पहले हम क्या करेंगे अवकलन, तो dy बाई डी एक्स बराबर e के पावर x का e के पावर x। अब देखिए हमको क्या करना है, 0 1 पर निकालना है, तो dy बाई डी एक्स एट 0,1, x की जगह 0, y की जगह क्या 1, तो x ही है y नहीं है, तो e की पावर 0, e की पावर 0 का मान आ जाएगा 1, यानी dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, ये आ गया dy बाई डी एक्स। हमको क्या चाहिए, हमको अभिलंब का समीकरण चाहिए, तो अभिलंब का समीकरण बराबर, अभिलंब का समीकरण बराबर y माइनस y1 -1 अपान dy बाई डी एक्स x माइनस x1। ठीक, y माइनस y1 का मान है 1 बराबर -1 बटे dy बाई डी एक्स का मतलब 1, x माइनस x1 का मतलब है कितना 0, y माइनस 1 बराबर -x माइनस 0। इसका गुणा करेंगे तो ये -x इधर आएगा तो x प्लस में हो जाएगा, x प्लस y -1 बराबर 0। ये है इसका समीकरण। प्रश्न संख्या ई है, पहले का ई। उतार लीजिए, तब हम लोग देखते हैं आगे। चलिए पहले का ई के बाद यफ भी देख लेते हैं, क्योंकि यफ में थोड़ा बिंदु अजीब दिया है, तो कोई बात नहीं, यफ को भी हम कर लेते हैं। ई के बाद कौन सा प्रश्न, ई के बाद एफ। प्रश्नावली पहले का एफ।
चलिए पहले का एफ क्या है, 1 नंबर का एफ में क्या दिया है ध्यान से देखिए। एफ में दिया है x² प्लस y² बराबर 9 और आगे है 3/√2 कामा 3/√2। बिंदु वही दिया है, सेम बिंदु है। ठीक, इस पर से अभिलंब का प्रवणता ज्ञात करना है, अभिलंब का समीकरण। तो कुछ नहीं करना, इसका अवकलन 2x प्लस 2y dy/dx। ठीक, 2y dy/dx बराबर माइनस में 2x, 2 से 2 कटेगा, dy/dx बराबर माइनस में x/y। x का मान दिया है 3/2, y का मान भी है 3/2। तो dy/dx बराबर 3/√2 माइनस तो लगा ही है बटे 3/√2। पूरा कंप्लीट कट जाएगा, कट क्या जाएगा माइनस में 1, यानी dy/dx का मान कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक, -1 आया। ये हमको चाहिए क्या, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण बराबर y माइनस y1 -1/dy/dx और x माइनस x1। ठीक, y माइनस y1 का मतलब √3/2 y माइनस y1 -1/-1 dy/dx का मान -1, x माइनस x1 यानी 3/√2। ठीक, यहाँ लिखेंगे y माइनस, ये माइनस से माइनस कटेगा, y माइनस 3/√2 और इधर बराबर x माइनस 3/√2। 3/√2 ये और ये आपस में कट जाएगा क्योंकि दोनों जगह माइनस है, तो ये आ जाएगा। एक y को उस तरफ ले जाएंगे तो x माइनस y बराबर 0 या x बराबर y, या ये भी हो सकता है x बराबर क्या, y। जो भी उत्तर दिया होगा उत्तर मिला लीजिए, वही प्रश्न का उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं एफ के बाद अगला। ये प्रश्न संख्या 1 का एफ है, एफ। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग ई आसान है, ई एफ कर लिए। जी वाला y बराबर x³ आसान है, h कर लेते हैं। जी वाला NCERT दिया है तो इसलिए हम जी वाला भी कर लेते हैं। पहले का जी क्या दिया है, y बराबर है x³। ये सिंपल है, बिंदु है 1,1। कर दीजिए अवकलन, तो dy/dx बराबर 3x²। x की जगह पे 1 तो dy/dx बराबर 3 × x के स्थान पे 1 का स्क्वायर यानी 3 आ जाएगा। dy/dx का मान कितना आ गया, 3। y और अभिलंब का समीकरण चाहिए, तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 y1 का मान 1 है, -1/dy/dx यानी 3, x माइनस x1 का मान भी है 1, तिर्यक गुणा करेंगे तो 3y माइनस 3 इक्वल टू -x और +1। इधर लाएंगे तो -x इधर आएगा तो +x प्लस 3y, और यहाँ 3 और -3 उस तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा +3, तो 3 और 1 4 बराबर कितना, 4। ये आ जाएगा क्या, प्रश्न का आंसर। ये है जी, पहले का जी, क्योंकि NCERT में दिया था इसलिए हमने इसको कर लिया। अब हम लोग इसके बाद वाला करते हैं, h। पहले का h क्या दिया है, y माइनस 3, आगे है y माइनस 6 बराबर x²। बिंदु दिया है 2,7। ठीक, आपसे पूछा है स्पर्श रेखा का प्रवणता। ये थोड़ा सा अजीब है तो आप डरिए नहीं, यहाँ प्रथम गुणे द्वितीय लगाइए।
या फिर y का गुणा y में करेंगे तो y का स्क्वायर माइनस 6y फिर माइनस 3y और 6 3 18 प्लस में 18 बराबर कितना x स्क्वायर। हमने क्या किया, गुणा कर दिया। 6 और 3 9y तो y स्क्वायर माइनस 9y और प्लस 18 बराबर x स्क्वायर। अब अवकलन कर दीजिए। y स्क्वायर का अवकलन 2y और फिर y का करेंगे तो dy बाई dx और यहाँ माइनस 9 और y का dy बाई dx। 18 का अवकलन हो जाएगा 0 और x स्क्वायर का 2x। यहाँ से dy बाई dx कॉमन कर लेंगे तो जैसे ही आप dy बाई dx करेंगे यहाँ 2y बचेगा और यहाँ माइनस 9 बचेगा बराबर 2x। इसको बटे में भेज दीजिए तो dy बाई dx बराबर 2x बटे 2y माइनस 9। अब बिंदु दिया है 2,7 यानी x का मान है 2 और y का मान है 7। रखिए x का मान 2 और y का मान है 7, रख दीजिए। तो dy बाई dx 2,7 पर तो x की जगह रखना है 2 तो 2 गुणे 2 और y की जगह पे रखना है 7 तो 2 गुणे 7 माइनस 9। तो dy बाई dx का मान आ जाएगा 2 दूना 4 और 7 दूना 14 में से 9 जाएगा 5। देखिए 2 दूना 4 7 दूनी 14 में से 9 घटाएंगे 5। ये आ गया dy बाई dx का मान। हमको क्या चाहिए, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस y1 माइनस 1 अपान dy बाई dx एट x माइनस x1। y माइनस y1 का मतलब है 7 माइनस 1 अपान dy बाई dx 4/9 4/5 x माइनस x1 माने 2। इधर ऊपर भेजेंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा तो y माइनस 7 बराबर माइनस 5/4 x माइनस 2। 4y माइनस 7 चौक 28 बराबर माइनस 5x और प्लस 5 दूना 10। ये 5x इधर आएगा तो 5x प्लस 4y और 28 और 10 38, इस तरफ 38। अगर इधर लिखा होगा तो माइनस 38। ये है प्रश्न संख्या पहले का H, प्रश्नावली 6D। ठीक, ये हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग करते हैं आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा प्रश्न में 4 प्रश्न दिए हैं। पहला क्या कहा है, दिए गए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण। यानी यहाँ दोनों समीकरण ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा का भी और अभिलंब का भी। दिया है y बराबर x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 5 और बिंदु भी दे दिया है 0,5। सिंपल है, कुछ है नहीं। देखिए करेंगे क्या, एक बार अवकलन करिए तो हो जाएगा dy बाई dx बराबर 4x क्यूब माइनस 6 18 x स्क्वायर प्लस 13 दूना 26 x माइनस 10। बिंदु दिया है 0,5 तो 0,5 पर प्रवणता तो 0,5 पर प्रवणता निकालेंगे। देखिए dy बाई dx बराबर 4x क्यूब, x की जगह 0 का क्यूब करिए तो चाहे जो करिए 0 ही आएगा, माइनस 18 0 का वर्ग करिए 0 ही आएगा, प्लस 26 गुणे 0 और माइनस 10 तो यानी सब 0 हो जाएगा, वही माइनस 10 बचेगा। तो dy बाई dx बराबर माइनस 10। आपको क्या चाहिए, स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण चाहिए। तो स्पर्श रेखा का समीकरण बराबर स्पर्श रेखा का समीकरण कुछ नहीं, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर dy बाई dx x माइनस x1। y रहेगा y1 का मान 5
और बराबर dy बाई डी एक्स -10 और यहाँ x माइनस x1 का मान 0। ये आ जाएगा y -5 बराबर माइनस में 10x। 10x को इधर लाएंगे तो y प्लस 10x -5 बराबर 0। ये तो आगे किसका, स्पर्श रेखा का समीकरण। अभिलंब का भी समीकरण पूछा है, तो अभिलंब का समीकरण बराबर y माइनस y1 बराबर -1/dy बाई डी एक्स, ठीक, x माइनस x1। तो y माइनस y1 का मतलब 5 बराबर -1/dy बाई डी एक्स का मान -10 और x माइनस x1 यानी 0। माइनस से माइनस कटेगा, 10y माइनस 50 बराबर x। सब दोनों को उधर ले जाइए तो x माइनस 10y और प्लस 50 बराबर 0। ये आ गया अभिलंब का समीकरण प्रश्न संख्या दूसरे का। ये पहला था। इसमें प्रश्न संख्या दूसरे में 4 दिए हैं, ये पहला हो गया। दूसरे का देखिए, दूसरा भी ऐसे ही है, तीसरा भी ऐसे ही है, चौथा थोड़ा ठीक प्रश्न है, तो चौथे को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरे का चौथा, ठीक, दूसरे का चौथा क्या दिया है, तो दिया है x बराबर cos t और y बराबर sin t, और क्या दिया है, t बराबर दिया है π/4। इस बार देखिए यहाँ बिंदु नहीं दिया, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों? क्योंकि यहाँ बिंदु नहीं दिया। सबसे पहले आप बिंदु निकालिए, तो पहले बिंदु निकालेंगे तो देखिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं बिंदु को। तो बिंदु कैसे निकलेगा भैया, बिंदु निकालने के लिए हम x बिंदु ज्ञात करने के लिए, अब बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे आप, π/4 रखिए, तो x बराबर cos π/4, t की जगह रखना है π/4 और cos π/4 मतलब cos 45 अंश, तो cos 45 अंश और cos 45 अंश का मान होता है 1/√2। ये x का मान आ गया। ऐसे ही y निकाल लीजिए, तो y बराबर sin t की जगह π/4 और sin 45, तो y बराबर sin 45 और sin 45 का मान भी होता है 1/√2, यानी दोनों का मान सेम आ गया 1/√2। ठीक, अब क्या करिए, अब इसका अवकलन कर दीजिए। देखिए अवकलन करेंगे तो t के सापेक्ष, किसके, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर अब जब t के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे तो dx अपान dt बराबर cos t का होता है माइनस sin t और dy अपान dt बराबर sin t का होता है cos t। ठीक, हमको देखिए प्रवणता होता है dy बाई dx और यहाँ dy बाई dx कहीं नहीं है। अगर हम इसमें इसका भाग दे दें, यानी dy बाई dt में भाग दे दें dx/dt से, तो देखिए dt से dt कट जाएगा और dy बाई dt बच जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना, dy बाई dt का मान आप निकाले हैं cos t और dx/dt का मान भी आपने निकाला है माइनस sin t, तो cos t और sin t माइनस cot t हो जाएगा। तो dy बाई dt, अब dy बाई dx बराबर cos t cos 45 अंश, cos 45 अंश का मान इसको देखिए हम लिख सकते हैं माइनस cot t और t का वैल्यू दिया है π/4 और t का वैल्यू अगर π/4 रखेंगे तो माइनस काट 45, तो माइनस काट 45 डिग्री और काट 45 अंश का मान होता है 1 और यहाँ लगा है माइनस, तो -1। अब कहा है कि क्या ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण। तो कुछ नहीं, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, बिंदु भी हमने निकाल लिया, स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, तो इतना उतारिए तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, आपने उतार लिया होगा, हम इधर ही कर लेते हैं। देखिए यहाँ आपको क्या पूछा है, अभिलंब का और स्पर्श रेखा का समीकरण। तो चलिए, स्पर्श रेखा का समीकरण बराबर स्पर्श रेखा
का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर dy बाई डी एक्स माइनस x1। y माइनस y1 का मान आपने निकाला था 1/√2 और dy बाई डी का मान आपने निकाला है -1, x माइनस फिर x1 यानी √1/2 45 अंश। अभी यहाँ बिंदु आपने निकाला था, यहाँ हो जाएगा y माइनस 1/√2 और माइनस बराबर -1 का गुणा करेंगे तो -x और माइनस माइनस प्लस 1/√2। ये x इधर आएगा तो y माइनस x से इधर आएगा प्लस x और ये 1/2 अंडर में यहाँ है और ये -1/2 है तो 1/2 दो बार हो गया। √2 हो जाएगा लस तो y प्लस x बराबर √2 दोनों जगह है तो हो जाएगा लस और 1 2। इसको हम चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं परमेयीकरण करके, ऊपर और नीचे 2 का क्या कर दें गुणा। ये जैसे ही आप 2 का गुणा करेंगे या फिर देखिए इसी 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं y प्लस x, इसको 2 बार रूट में लिख सकते हैं। अगर कोई संख्या रूट से बाहर है तो उसको 2 बार रूट में और बटे रूट पहले से एक रूट कट जाएगा, यही आ जाएगा क्या आंसर y प्लस x बराबर √2। ये तो था स्पर्श रेखा का समीकरण। आपसे पूछा है अभिलंब का भी समीकरण, तो यहाँ हम कर लेते हैं अभिलंब का समीकरण। देखिए इधर उतार लिए होंगे आप अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण क्या होता है? अभिलंब का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर -1 dy बाई डी एक्स। अंतर केवल यहाँ है dy बाई डी एक्स, यहाँ 1 -1 dy बाई डी एक्स, x माइनस x1 रख दीजिए। y माइनस y1 का मान आपने निकाला था -1 dy बाई डी एक्स का मान -1, x माइनस x1 1/√2। ये देखिए माइनस से माइनस कटेगा, y माइनस 1/√2 बराबर x माइनस 1/√2। यहाँ बराबर के इस तरफ -1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी कट जाएगा, आ जाएगा y बराबर x। इस तरीके से प्रश्न संख्या 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की कंप्लीट किताब यहाँ पढ़ाई जाएगी और भी सिलेबस पढ़ाया जाएगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।